हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। पिछले वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को यहाँ पर कवर किया था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी समझ लो कि आपका रिलेशनल की तरह ही काम करते हैं, ये भी कंपेयर करते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से कंपेयर करते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लो। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। मतलब आपका जब हम रिलेशनल ऑपरेटर बना रहे थे तो वहां पर मेरे पास बस एक कंडीशन रह रहा था। ठीक है, वहां पर बस एक कंडीशन रह रहा था। जैसे कि अगर हम लिख दे ए ग्रेटर देन बी, तो आपका ये एक कंडीशन कहलाता है। अब मैंने आपको अच्छे से कंडीशन और एक्सप्रेशन के बीच में आपको डिफरेंस समझाया था। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ये लिख दूँ तो ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रिटर्न करता है, हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वैसे चीज़ जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे उसको हम कंडीशन बोलते हैं, और जब भी कुछ वैल्यू रिटर्न हो तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशन और एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्लियर रखना। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है आपका कंबाइन किया जाता है मोर देन वन कंडीशन को, एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स आइदर इन ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर और होना चाहिए था, मतलब या तो ये ट्रू में अपना रिटर्न कर सकता है या तो फॉल्स में रिटर्न कर सकता है। अब आपको पता है यहाँ पर जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसके अंदर मेरे तीन तीन कंडीशन, तीन तीन ऑपरेटर्स आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर, इसको और ऑपरेटर, इसको नॉट ऑपरेटर। सबके बारे में हम डिटेल में एक बाय एक देखेंगे, पर फिलहाल हम देख लेते हैं मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है, बिकॉज बहुत लोगों को डेफिनेशन चाहिए रहता है टॉपिक का। तो डेफिनेशन जिसको चाहिए वो चीज़ ये मतलब पॉज करके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। एंड क्या है, दिस रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन द कंडीशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर इज ट्रू। मतलब आपको एक चीज यहाँ पर पता चल गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स की याद रखना, स्पेशली एंड और में इसके दोनों साइड्स आपका कंडीशन रहता है। इसका लेफ्ट साइड भी यहाँ भी एक कंडीशन रहेगा, यहाँ भी एक कंडीशन रहेगा। ठीक है, उसी तरह मेरा और है तो इसके भी दोनों साइड यहाँ पर कंडीशन रहेगा, यहाँ भी एक कंडीशन, यहाँ भी एक कंडीशन। ठीक है, तो अगर एंड कब रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब एंड कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू है। ठीक है, उसी बस वही एक कंडीशन में ये आपको ट्रू रिटर्न करता है, और बाकी सारे कंडीशंस पे आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और का क्या है, दिस रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर ऑफ द कंडीशन ऑन इट्स साइड्स इज ट्रू। इसका मतलब या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो आपको वो ट्रू देता है। ठीक है, और सिर्फ एक केस में फॉल्स देगा, जब यहाँ भी फॉल्स है यहाँ भी फॉल्स। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, पर ये सब तो खैर डेफिनेशन है। नॉट ऑपरेटर जस्ट रिवर्सेस द आउटपुट। अब देखो ये एक यूनरी ऑपरेटर है आपका नॉट। ठीक है, बिकॉज इसको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए हुआ रहता है। यहाँ पर नॉट है, इसके बाद आपका एक कंडीशन लगता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो दो ऑपरेंड आ रहे हैं, ए और बी। देखो ऑपरेंड से मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपका ऑपरेंड एक बस ए बी टू थ्री ऐसा ही कुछ हो। ठीक है, ऑपरेंड आपका एक कंडीशन को भी आप एक ऑपरेंड बोल सकते हो, तो ये भी आपका एक ऑपरेंड ही कहलाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है, वो भी आपका एक ऑपरेंड ही कहलाता है। तो इसको बस एक ऑपरेंड चाहिए रहता है अपने काम को निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी हम एक बाय एक देखेंगे तीनों ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना एंड ऑपरेटर को देखेंगे, एंड ऑपरेटर को समझेंगे कैसे वो काम करता है। ठीक है, देखो हम लोग इसको लॉजिकल एंड भी बोलते हैं। अब लॉजिकल एंड क्यों, क्योंकि एक बिटवाइज में भी आपका एक एंड आता है। ठीक है, जब आप बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ोगे वहाँ भी एक एंड आता है, उसका सिंबल ये एम परसेंट होता है। इसको कोई एंड नहीं बोलेगा, ये एम परसेंट होता है। ठीक है, और ये डबल एम परसेंट है, इसलिए हम लोग इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं और इसको बिटवाइज एंड बोलते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि एंड को लिखने का सिंटेक्स क्या है आपका। दो साइड ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर आपका आएगा कंडीशन वन, कंडीशन वन, फिर यहाँ पर बीच में आपका एंड रहता है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका कंडीशन टू। मतलब दो दो कंडीशन यहाँ पर आता है, कंडीशन वन और कंडीशन टू, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो, अब हम यहाँ पर केसेस बनाएंगे, देखेंगे कि अगर कंडीशन वन ट्रू रहता है या कंडीशन, देखो एंड का काम क्या है। अगर आपको एंड थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि ये ट्रू तभी रिटर्न करता है जब इसका कंडीशन वन भी सही रहे और कंडीशन टू भी सही रहे। अगर दोनों में से कोई एक गलत है या दोनों गलत है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसी बेसिस पर हम एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, फिर यहाँ पर मेरे को रिप्लाई देने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टू एंड थ्री, तो इसका मेरे को बताओ इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इसका आउटपुट वन आएगा आपके पास, बिकॉज यहाँ पर टू है। तो टू का मतलब मैंने आपको बताया था कि जीरो का मतलब फॉल्स होता है, और कोई भी नॉन जीरो नंबर रहे
ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका मतलब एक तरह से ट्रू होता है। तो टू मैंने लिखा है वो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू टू है। अब ये जो थ्री है ये भी आपका उसी तरह ट्रू हो गया। अब चूंकि दोनों साइड ट्रू हो गया है, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो भी ट्रू आएगा। तो इसको एक बार हम कोड में देखते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, अपना सी आउट बनाएंगे। इस कंडीशन को आप हमेशा ट्राई करना कि ब्रैकेट में रखो। ठीक है, और यहाँ पर हम डालेंगे अपना 2 and 3। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखो 1 आया। हमने क्या है, 2 and 3 को एंड किया है, तो यहाँ पर 1 आया है। और इसका रीज़न आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता के रख चुका है कि ज़ीरो का मतलब फॉल्स होता है, और कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, मतलब देखो, हम जनरली जब कंप्यूटर आउटपुट मेरे को देता है, तो उसके पास बहुत सारा चॉइस रहता है आउटपुट देने का, क्योंकि मतलब फॉल्स में उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो ज़ीरो रिटर्न कराए। लेकिन ट्रू में उसके पास एक तरह से बहुत सारा चॉइस रहता है। वो 2 भी लिख सकता है, 3 भी लिख सकता है, -3 भी लिख सकता है, 6 भी लिख सकता है, 8 भी लिख सकता है, सारा का मतलब ट्रू होता है। इसलिए वो क्या करता है, सिर्फ वन ही एज अ आउटपुट देता है। तो लोग दिमाग में ऐसा बैठा लेते हैं कि वन का मतलब ही ट्रू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसका मतलब ट्रू ही होता है। ठीक है, और हम जैसे कि ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वन देना मेरे को ज़रूरी नहीं है। मैं कोई भी यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर दूंगा तो वो समझ जाए कि ये ट्रू है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू देता है मेरे को। अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन को यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पर ज़ीरो कर देता हूँ। तो अब मेरे को इसका आंसर बताओ। आई होप ये आपको यहाँ पर ज़ीरो देने वाला है। इसको कोड में भी एक बार देखते हैं। हम इसी लाइन को कॉपी करेंगे, इसको कमेंट में डाल देंगे और इसको ज़ीरो बना लेंगे। कंट्रोल एस से इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। फॉल्स इसलिए क्योंकि टू तो ट्रू है, टू नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका मतलब ये ट्रू है। लेकिन ये मेरे पास फॉल्स हो गया, ज़ीरो फॉल्स हो गया, तो फाइनल आंसर आपको फॉल्स मिल गया। मैंने आपको क्या बताया था, एक भी गलती से भी अगर आपको एक भी फॉल्स मिल जाता है, तो एंड वो चीज़ को आंसर को, फाइनल आंसर को फॉल्स ही बना देता है। ठीक है, उसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो इधर साइड हम ज़ीरो कर देते हैं, इधर साइड कोई ट्रू वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, फिर इस केस में मेरे को ज़ीरो मिलेगा, बिकॉज एक कंडीशन तो यहाँ पर फॉल्स हो ही गया। एक और कंडीशन लेते हैं, अब दोनों को फॉल्स कर देते हैं। दोनों को फॉल्स कर देंगे तो भी मेरे को फॉल्स ही मिलेगा, फिर से ज़ीरो मिल गया। बिकॉज दोनों साइड फॉल्स है, फिर भी फॉल्स, मतलब एक भी अगर इसको फॉल्स मिल जाता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये ट्रू एक ही कंडीशन में रिटर्न करता है, जब इसके पास यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए। तो ये है मेरा एंड का प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम इसका एक तरह से ट्रूथ टेबल बना लें, और यहाँ पर सपोज कर लो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और यहाँ पर एंड रिजल्ट, मतलब एंड का क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये भी देखो हमेशा अपना आउटपुट ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मेरा कंडीशन 1 ट्रू है, ट्रू के लिए हम यहाँ क्या डालते हैं, 1 डालते हैं। और कंडीशन 2 भी मेरे पास ट्रू है। अब दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आपका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। ठीक है, अगर आपका कंडीशन 1 फॉल्स हो गया, कंडीशन 2 अगर ट्रू हो गया, तो इस केस में भी आपको रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज एक कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है, फिर भी आपको फॉल्स मिलेगा, बिकॉज एक फॉल्स मेरे को मिल चुका है। अगर दोनों फॉल्स है तो और अच्छा बात है, पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स तो फिर फॉल्स, मतलब देख सकते हो यहाँ पर एक ही कंडीशन जो है, ये वाला कंडीशन, जब दोनों कंडीशन मेरा लेफ्ट एंड राइट साइड में ट्रू हो रहा है, तभी ये मेरे को ट्रू दे रहा है, और बाकी सारे कंडीशन में मेरे को यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया था, बस हम 2 और एंड 3 ऐसा दे रहे थे। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर कंडीशन देंगे। ये जो लेफ्ट और राइट साइड है, इसके बजाय हम आपको कंडीशन देंगे। तो कंडीशन लिखो, एक कंडीशन लिखो। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में पहला कंडीशन है, और यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन है, सपोज कर लो। ये क्या आपको आंसर रिटर्न करेगा, 0 1 फॉल्स ट्रू। क्या, ज़ीरो का मतलब फॉल्स और ट्रू का मतलब 1। तो पहले चलो इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका सिंपल है, पहले दोनों ब्रैकेट की कंडीशन को चेक करो। पहला कंडीशन चेक करो, क्या बोलता है, 5, और फिर ये लेस देन का साइन है, 5 <3, क्या 5 3 से कम है। ये वाला कंडीशन गलत हो गया, आपका 5 3 से कम नहीं होता है। तो ये कंडीशन आपका फॉल्स मिल गया। तो आपको नेक्स्ट कंडीशन आई थिंक चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंड का वही वसूल है कि अगर एक भी कंडीशन आपका फॉल्स होता है, तो फाइनल आंसर आपका फॉल्स होने वाला है, तो आपको ज़ीरो रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, इसको कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर हम कराएंगे सी आउट 5 <3
एंड 6 इक्वल टू 6। चलो यहाँ पर इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम एक बूल चेक बना लेते हैं और इसमें ये वैल्यू को हम स्टोर करा देते हैं और इसको यहाँ पर नीचे ले आते हैं। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा कंडीशन यहाँ पर ब्रैकेट में एक्सेप्ट नहीं करा था, इसलिए मैंने क्या किया, चेक में ये इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग चेक में स्टोर करा देंगे, फिर चेक को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो देखिए आपको जीरो दे रहा है, जीरो का मतलब फॉल्स होता है, बिकॉज आपका पहला ही कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जा रहा है, 5 <3 हो जा रहा है। ठीक है, पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपको फर्दर चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। ट्राई करो कि मेरा आंसर देने से पहले आप यहाँ पर आंसर खोज लो। चलो यहाँ पर देते हैं, ठीक है। चलो पहला कंडीशन चेक करो, बोल रहा है यहाँ पर 5 < और इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या, 5 या तो 5 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो कम तो नहीं है लेकिन बराबर ज़रूर है। तो ये आपका जो फाइव, ये जो पहला कंडीशन ये आपका ट्रू हो जाता है। तो आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत है क्या, हाँ बिल्कुल है, बिकॉज सिर्फ एक ट्रू हो गया है। ये ट्रू रिटर्न तभी करेगा जब दोनों से ट्रू हो जाए। तो पहला तो ट्रू हो गया, अभी इसको चेक करते हैं। 5 < 3 क्या 5 3 से कम या बराबर है, ना ही वो कम है ना ही बराबर है। तो ये आपका हो गया फॉल्स। अब एक फॉल्स आपको मिल गया तो आप कह सकते हो कि ये इसका आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, इसको कोड में भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको कंट्रोल डी से कॉपी कर लेते हैं। बोल रहा है 5 < यहाँ पर 5, फिर 5 < 3। ठीक है, इसको रन कराता है, ये जीरो मिल गया। ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन तो ट्रू था लेकिन ये फॉल्स हो गया। ठीक है, और जब आप इसको सोर्स कोड को यहाँ पर अपने VS कोड में यहाँ पर कॉपी करोगे तो एक चीज़ को ध्यान में रखना है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल का नाम चेक चेक है, इसलिए दोनों को एक ही बार में मत चलाना। ऐसा मत कर देना कि इसको भी आप यहाँ पर कमेंट आउट कर लो, ये भी आपका आ गया तो फिर ये चीज़ चलाओ। ठीक है, ये चीज़ चल तो जाएगा एक तरह से लेकिन गलत होता है। ठीक है, देखो ये चीज़ एरर भी दिखा दिया, मतलब दोनों सेम टाइप का आपका नेम नहीं रहना चाहिए वेरिएबल का। चलो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर सब वेरिएबल के नेम भी बदल देते हैं, ताकि आप एक बार में भी चलाओ तो आपका चल जाए। ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बहुत सारा कंडीशन लिख रहे हैं, आप मेरे को चेक करके बताना सारा सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ये चारों का निकालने का एक बार प्रैक्टिस करो, देखो आपसे निकल रहा है कि नहीं, और नहीं निकल रहा तो फिर से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। इन सबको हम देखते हैं। पहला चीज़ देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है -2, पहला कंडीशन चेक करो, -2 ग्रेटर देन 0, क्या -2 बड़ा होता है 0 से, तो ये कंडीशन आई थिंक ये फॉल्स होता है। ठीक है, अब आपको पहला ही कंडीशन यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉल्स मिल गया, तो आप बोल सकते हो कि फाइनल आंसर भी आपको फॉल्स आएगा, यानी कि जीरो आएगा। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, फॉल्स या फिर जीरो। ये चीज़ देखो। अब दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, मतलब देख लेना, अगर ये ट्रू हुआ तो इसको भी ट्रू होना चाहिए, अगर कोई भी एक फॉल्स होता है तो ये चीज़ फॉल्स हो जाता है। ठीक है, ये देखते हैं हम। 5 = 5 के 5 5 के बराबर है, हाँ ये कंडीशन तो आपका ट्रू है, तो इसको टिक मार दो। ये बताओ 5 ≠ 5 पूछ रहा है कि 5 डिफरेंट 5 से, नहीं 5 नहीं डिफरेंट 5 से, तो ये कंडीशन आपका गलत हो जाता है, तो ये भी आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है,
अब ये वाला देखो, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 6 आपका बड़ा है या बराबर है 6 से? बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू होता है। फिर 5 लेस देन 3, आपका 5 3 से कम है क्या? तो ये भी कंडीशन आपका गलत हो गया, 5 3 से कम नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, ये जीरो या फॉल्स दोनों में से जो ले लो दोनों सही है। अब यहाँ पर देखो, 4 नॉट इक्वल टू 5, क्या 4 इज नॉट इक्वल टू 5? हाँ, दोनों नॉट इक्वल है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया। एंड 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 5 5 से बड़ा या बराबर है? बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है। यहाँ पर देखो दोनों ट्रू हो गया मेरे पास, तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों ट्रू या 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कोड में भी करके देख लेना, सेम चीज़ है। ठीक है, बाकी आई होप सो आप लोगों को लॉजिकल का मतलब समझ में आया होगा। और ध्यान में रखना, इसको आप एक ऑपरेंड बोल सकते हो, ये आपका ऑपरेंड नंबर 1 है और ये आपका ऑपरेंड नंबर 2 है। ठीक है, ऐसा आप ये चीज़ को बोल सकते हो। तो ध्यान में रखना कि दोनों ऑपरेंड्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऑपरेंड्स हो गए ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लॉजिकल एंड समझ में आया होगा। इसके थोड़े बहुत और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बाकी इसके क्वेश्चंस हम जब कोड में मेरा होते जाएगा, जब ये ऑपरेटर्स हम ख़त्म कर लेंगे, तो फिर आपको कोड के ज़रिए हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, तो वहाँ पर आप ये चीज़ को अच्छा समझ पाओगे। ठीक है, तो लॉजिकल एंड को फिलहाल हम रखेंगे यहीं पर, इसका ट्रूथ टेबल ध्यान में रख लेना और बढ़ेंगे हमारे और की तरफ। चलो, यहाँ पर देखो, और क्या होता है? एंड मतलब दोनों होना चाहिए था, ये भी और वो भी। और मतलब या तो ये या तो वो, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, इसका क्या नियम है कि जैसे अगर मान लो, इसका भी सेम सिंटेक्स है, यहाँ पर आपका कंडीशन 1 आएगा, कंडीशन 1 और ऑपरेटर आएगा बीच में, और यहाँ पर आपका आएगा कंडीशन 2। ठीक है, इसका क्या रूल है? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, अगर दोनों ट्रू है तो और अच्छा है, लेकिन कोई एक कम से कम होना ही होना चाहिए। और अगर दोनों फॉल्स हुआ तो ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़, तो इसका अगर ट्रूथ टेबल यहाँ पर बना ले पहले, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन 1, यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन 2, और यहाँ पर और रिजल्ट। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब कंडीशन 1 भी कंडीशन 2 भी, तो आपका और रिजल्ट भी ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो देखो एक ट्रू आपको मिल गया तो रिजल्ट भी आपका ट्रू ही आने वाला है। ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो एक ट्रू आपको मिल गया तो ये भी ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स है, तो अब एक भी ट्रू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ फॉल्स आ जाएगा। तो सिर्फ एक ऐसा केस बनता है यहाँ पर जिसमें आपका रिजल्ट ज़ीरो आता है, वो है जब दोनों फॉल्स रहे। ठीक है, बाकी सारे कंडीशन में मेरा ये 1 1 आता है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल को दिमाग में रखना, और बाकी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे अब। चलो, ये चीज़ देखो, सपोज कर लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 और 3, तो इसका क्या रिटर्न आएगा आंसर? ये तो आई थिंक ट्रू आना चाहिए, बिकॉज ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो और अच्छा बात है कि फाइनल आंसर भी मेरा ट्रू आएगा। इसको कोड में देखते हैं एक बार, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर सी आउट ब्रैकेट में 2 और 3 इंडल सेव करके रन करते हैं, तो देखो ये चीज़ आपको ट्रू मिल गया। ठीक है, बिकॉज 2 और 3 दोनों मेरे पास ट्रू है। अब उसी तरह सपोज कर लो एक कंडीशन को यहाँ पर जीरो कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, तब भी आपको ये चीज़ ट्रू ही मिलने वाला है। देखो फिर भी आपको ट्रू मिला। सपोज कर लो यहाँ पर अब की इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, सेकंड वाले को, तब भी आपको ट्रू ही मिलेगा। देखो ये तीनों केस में आपको ट्रू मिल गया, जब आपका दोनों सही था तब भी आपको ट्रू मिला, जब कोई एक सही है तब भी आपको ट्रू ही मिल रहा है। अब हम एक केस ऐसा लेते हैं कि हम दोनों को ही फॉल्स बना देते हैं, यहाँ पर इसको भी जीरो कर देते हैं, इसको भी जीरो कर देते हैं, अब दोनों फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसको सेव करके अगर हम रन करें, तभी देखो आपको जीरो मिल रहा है, मतलब ये भी फॉल्स हो गया ये भी फॉल्स हो गया, अब दोनों फॉल्स, तो आपको फाइनल आंसर में फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना, और ऐसे ही काम करता है, कोई भी एक ट्रू मिल जाए तभी आपको ये चीज़ ट्रू ही रिटर्न करता है। ठीक है, चलो ये चीज़ तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, आप ट्राई करना इसका आंसर देने का। ठीक है, चेक कर लेना, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो सीधा आपको उसका ट्रू लिख देना, दोनों सही है तो भी ट्रू ही होता है। चलो क्वेश्चन लिखो फटफट।
चलो वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी से सारे का आंसर लिखो, या तो ट्रू फॉल्स में लिख देना या तो 1 0 में, दोनों सही है, और उसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया होगा। चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं। पहला कंडीशन चेक करो, 2 ≠ 3, क्या 2 3 के बराबर नहीं है, तो आपका पहला ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाता है, तो आप सीधा सीधा आँख मूंद के यहाँ पर इसको ट्रू लिख सकते हो या फिर 1 लिख सकते हो। बिकॉज आपको चेक बस एक कंडीशन करना, कोई भी एक ट्रू मिल गया तो अगला को चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो, बाय द वे इसको चेक कर लो, ये फॉल्स हो जाएगा, 3 <3 नहीं होता है, ठीक है, 3 3 से कम नहीं होता है। अब ये चीज़ को चेक करो, 5 = 5, ये कंडीशन तो आपको फॉल्स हो गया, ठीक है, ये कंडीशन पे क्रॉस लगा दो, ये कंडीशन तो आपको फॉल्स हो गया। दूसरा चेक कर लो, 3 <3 से, क्या 3 - 3 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये आपका कंडीशन ट्रू हो गया, बिकॉज आपको एक ट्रू मिल गया, तो आप यहाँ पर ट्रू फाइनल आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 9 ≠ -9, ये कंडीशन तो ट्रू बनता है कि 9 - 9 के बराबर नहीं है। दूसरा कंडीशन चेक करो, क्या आपका 9 = 9 है, हाँ 9 = भी 9 है। अब दोनों ट्रू है तो क्या होगा, तो भी आपको ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर चेक करो, 5 <3, क्या 5 3 से कम है, नहीं, ये कंडीशन गलत हो गया। सेकंड चेक कर लो, 3 <5, क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन भी गलत। अब दोनों कंडीशन गलत है, तो फिर इस केस में आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट आउटपुट। बाकी इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर दूंगा, वो चीज़ को भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी इसको हम हटाते हैं। आई होप आप लोगों को लॉजिकल और समझ में आ गया होगा, और लॉजिकल एंड भी। और अब हम लॉजिकल नॉट देखेंगे। लॉजिकल नॉट देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो बस क्या करता है, पहले वहाँ पर चलते पीपीटी में। लॉजिकल नॉट क्या करता है, वो बस आपके आउटपुट को रिवर्स कर देता है। ये कलर दिख नहीं रहा है, तो इसको, वो क्या करता है, आपको जो भी कंडीशन है उसको रिवर्स कर देगा। मतलब अगर आप एक ट्रू कंडीशन के आगे अगर आप नॉट लगा दोगे, तो ये इसको फाइनली इसको फॉल्स बना देगा। और या तो आप इसको फॉल्स कंडीशन के आगे नॉट लगा दो, तो ये आपको उसको ट्रू बना देगा, ठीक है। ये चीज़ को अब हम इसको कोड करके भी देखेंगे, या फिर इसको ऐसे चीज़ देखेंगे। सपोज कर लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट ऑफ 2, तो ये क्या मेरे को रिटर्न करना चाहिए। देखो 2 मतलब ट्रू होता है, ठीक है, ये एक नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये कि ये ट्रू है। अब ट्रू इस ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन इसके सामने अगर एक नॉट आ गया, तो ये इसको रिवर्स कर दिया, तो ट्रू का मतलब क्या हो गया, उल्टा फॉल्स। देखो दो ही कंडीशन होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स कंडीशन, या तो सही हो सकता है या तो गलत। तो चूंकि ये सही है, तो इसका अपोजिट करके क्या कर देगा, ये गलत। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पर नॉट ऑफ जीरो करता हूँ, जीरो का मतलब क्या है, फॉल्स। अब इसके आगे हम रिवर्स लगा दिए, नॉट लगा दिए, तो ये इसको ट्रू दिखाएगा, ठीक है। इसको हम कोड में भी देखेंगे। यहाँ पर सपोज कर लो हम करते हैं सी आउट, ब्रैकेट में डाल देते हैं, यहाँ पर पहले नॉट ऑफ 2 डाल देते हैं, ठीक है, जो कि एक ट्रू कंडीशन है। को सेव करके अगर हम रन करें, तो देखो मेरे को ये चीज़ फॉल्स दिखा रहा है, बिकॉज 2 तो यहाँ पर था ट्रू, 2 का मतलब ट्रू, लेकिन इसके आगे एक नॉट लग गया, तो ट्रू को ये कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर मान लो 0 कर देते हैं और रन करते हैं, फिर ये 1 मिल गया। तो देखो हमने यहाँ पर इसको 0 बना दिया था, और 0 का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स का अगर अगर एक नॉट लग गया, तो वो बन गया फाइनली ट्रू, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ काम करता है, जस्ट रिवर्स कर देता है आपके आउटपुट को। और यहाँ पर चलो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, उसका मेरे को आंसर बताना। चलो आंसर देखते हैं। कंडीशन चेक करो, सही है या गलत, जो भी आएगा उसका जस्ट अपोजिट लिख देना। 2 <3, क्या 2 3 से बड़ा होता है, कंडीशन फॉल्स, तो इसको कर देगा ये ट्रू, ठीक है, जस्ट उल्टा। ये कंडीशन फॉल्स था, नॉट लग गया, तो ये बना देगा इसको ट्रू। ये चीज़ चेक करो, 9 ≠ 8, हाँ 9 8 के बराबर नहीं होता है, तो ये कंडीशन अंदर ट्रू है, आगे एक नॉट लग गया, तो सीधा ये उल्टा कर देगा फॉल्स। ये कंडीशन चेक करो, 8 <3, हाँ ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब सही है तो इसको कर देगा ये उल्टा, जो कि है फॉल्स। लास्ट कंडीशन चेक करो, 5 <6, 5 6 का कम है कि नहीं, 5 6 से कम है या नहीं, हाँ 6 से कम है। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू के आगे नॉट लग गया, तो ये आपका बन गया फॉल्स, ठीक है। तो जस्ट इसका काम है रिवर्स करना। अब देखो ये तो एंड और नॉट हो गया। अब चलो अब हम आपको मिक्स देते हैं, सब चीज़ को मिक्स करके। सपोज कर लो मैं यहाँ पर देता हूँ नॉट ऑफ, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में देता हूँ 3 = 3,
और 3 ग्रेटर देन 4। ठीक है, मेरे को इसका आंसर बताओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा मैथ वाला दिमाग आप लोगों को चाहिए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस अभी तक हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इसको समझने का यहाँ पर कोशिश करना। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे ही टाइप का आपको क्वेश्चन दूंगा, जिसमें 2-3 ऑपरेटर्स मैं यहाँ पर मिला के दूंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो सबसे बाहर वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट को देखो, ये बाहर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी है पहले उसको आप सॉल्व कर लो। तो आप पहले इसको सॉल्व करो। ये और ऑपरेटर है यहाँ पर बीच में, तो इसके साइड में 2 कंडीशन लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों कंडीशन चेक करो। और का काम क्या है, ये आपको ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब कोई भी एक कंडीशन आपका ट्रू हो जाए। तो पहला कंडीशन चेक करो, 3 = 3, आपका पहले ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाता है। तो जो ये वाला कंडीशन है ये आपका बन जाता है ट्रू। तो फाइनल जो है, अब इससे आपको मतलब नहीं है ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, आपको इसका पूरा का आंसर यहाँ पर ट्रू ही मिलने वाला है। तो हम इसको यहाँ पर पूरा हटा के यहाँ पर इसको ट्रू रख देते हैं। ठीक है, समझते जाना, यहाँ पर कुछ उतना हार्ड भी नहीं है ये चीज़। यहाँ पर आपका ट्रू आ गया। अब चूंकि ये ट्रू है, यहाँ पर एक नोट लगा है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। फिर आपका ये एंड और नॉट का लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड क्या काम करता है, नॉट कैसे काम करता है, सॉरी और कैसे काम करता है, नॉट कैसे काम करते हैं, इन सारे का ट्रूथ टेबल याद कर रखना। और बाकी ये चीज़ प्रैक्टिस आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको इसका लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। और जब हम इसका प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और रखते इस वीडियो को यहीं पर, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।